हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो आज हम टॉपिक के बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है अलजेब्रा का पहला लेसन क्लास 9 का सेट्स। और जो इसका हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो बेसिक था, यानी जो इसमें यूज होने वाले जितने भी टर्म थे, जितने भी फॉर्मूले थे या जितने भी मेथड थे, उसको हमने उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और उसका वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप जाके पहले वो जितने बेसिक टर्म है वो आप देख लीजिएगा। और कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमें पूछा है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमें लिखने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? अभी हमने जो आपने अगर बेसिक देखा होगा तो रोस्टर फॉर्म लिखने का जो मेथड है वो क्या होता है, हमने कोई अगर टर्म ले लिया, ए ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारा कर्ली ब्रैकेट दे लिया। अभी इसमें हम अपना जितना भी जो वैल्यू है उसको क्या रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे और हम इसको कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो हमारे पास ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले हम ये लिख देते हैं कि इसको किसमें लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यानी हमें ये किसमें सॉल्व करना है? रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर हमें पूछा है। तो हम यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर, ये हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर एक क्वेश्चन दिया है और हमें इसको क्या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखने के लिए क्या, ये हमारा क्या, ए हमने कंसीडर किया, ए, ये हमारा एक कर्ली ब्रैकेट। अभी सेट ऑफ इवन नंबर, अभी सेट ऑफ इवन नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ इवन नंबर यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो हम तो इंफिनिटी तक नहीं जा सकते, इसके लिए हम इसको सेट्स में लिखते हैं। तो सेट्स में कैसे लिखेंगे? ये हमारा 2, 4, 6, 8। ठीक है, आगे हम लिखते चले जाएंगे, हमारा ब्लैक बोर्ड खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ये हमारा इंफिनिटी। ठीक है, और ये हमने अपना कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। यानी जो सेट ऑफ इवन नंबर है हमारा 2, 4, 6, 8 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको ही इंफिनिटी कहा जाता है। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर 1 to कहां तक पूछा हमें? 50 तक। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पूछा है और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमें यह पता है कि जो हमारा प्राइम नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर केवल एक है। वो प्राइम नंबर क्या है? 2। यानी 2 जो अंक है, जो अंक है वो क्या है? सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो अवेलेबल है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? P, और हमने इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। जो हमारा एक प्राइम नंबर है वो क्या? इवन प्राइम नंबर, ठीक है, वो है 2। ठीक है, फिर हमने इसको कर्ली ब्रैकेट को बंद कर लिया। यानी जो 1 से 50 के बीच क्या एक ही नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, वो है नंबर 2। ठीक है, यहां तक आपको 2 क्वेश्चन समझा। अभी जो आगे का 2 क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो हमारा जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 में, ये हमने यहाँ पे, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारा क्या है? नेगेटिव, ये हमारा क्या हो गया? जो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। अभी हमें सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर पूछा है। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर क्या होता है?
आपको पता है कि नेगेटिव पूछा तो जितने भी नेगेटिव टर्म में इंटीजर है, हमने इससे पहले जो बेसिक में आपको बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं, जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, जीरो से माइनस मतलब नेगेटिव साइड इंफिनिटी तक। परंतु यहाँ पे हमें क्या पूछा है, नेगेटिव इंटीजर पूछा है, यानी सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि नेगेटिव टर्म। तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं सेट हमारा, तो इंटीजर हमारा आई या हमारा इज इक्वल टू हमारा ये कर्ली ब्रैकेट हो गया। अभी सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दे देंगे क्योंकि हमें इस साइड आना है, तो ये हमारा -3 -2 -1, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और हम इसको क्या बंद कर देंगे, जो हमारा कर्ली ब्रैकेट। तो ये जो हमारा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर हो गया, -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है, ये समझा। अभी जो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, ठीक है, जो हमारा 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 बेसिक और क्या है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, ठीक है। तो ये हमारा साउंड ऑफ जो क्या बोलते हैं सरगम के सुर, यानी तो यहाँ पे हम सुर लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो हमें ये पता है कि जो बेसिक साउंड ऑफ क्या है, सुर है, वो क्या है, सारे गामा पा ना धी सा, ठीक है, यानी 7 है। तो हम इसको किसमें सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हो गया, ये हमने एक कर्ली ब्रैकेट दी गया, ठीक है। तो हमारा जो पहला है वो क्या है, SA सा, ठीक है, RE सारे, ठीक है, गा मा, ठीक है, पा धा, फिर नी, ठीक है, ये हमारा सारे गा मा पा धा नी, फिर वापस जो सा आता है वहां से रिपीट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 सुर होते हैं ना, वो हमारा जो सेट है 7 बेसिक साउंड ऑफ सुर, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, ठीक है, ये आपको समझा, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा रोस्टर फॉर्म था ये हमने ऑलरेडी डन कर लिया। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड, ठीक है। अभी हमें कुछ सिंबल दिए हैं, उसको किस में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है, स्टेटमेंट इन अ वर्ड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, स्टेटमेंट इन वर्ड में, ठीक है, स्टेटमेंट इन वर्ड्स में बोला है हमें लिखने के लिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टेटमेंट इन वर्ड्स में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4/3, ठीक है, 4/3 क्यू, ये हमारा एक ये दिया है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी हमें ये जो सिंबल होता है ये हमें इंडिकेट करता है कि ये जो सेट है इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये सेट जो क्या है, जो ये क्यू है इसका एलिमेंट है या नहीं है, ये हमें ये बताता है। तो हम ये इसको क्या है वर्ड फॉर्म में लिखते हैं और पता करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, जो ये और सिंबल फॉर्म में दिया है जो वर्ड में होगा, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारा हो गया जो हम आंसर लिखते हैं इसका, ये हमारा आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा 4/3, ये हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अभी हमें क्या है, ये जो सिंबल दिया है ये क्यू के क्या है, क्यू का एलिमेंट है या नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो ये कट वाला निशान नहीं है, तो ये वाला जो क्यू है ये क्या है, इसका एलिमेंट है। तो हम इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इज एन द एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो ये हो गया इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ किसका हो गया, सेट क्यू का, ठीक है। यहां तक आपको समझा। अभी हम ऐसे ही जो हमारा इसमें का दूसरा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, -2 ये इस नेचुरल नंबर का सेट है या नहीं है, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट है या नहीं है ये हम वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो कैसे आएगा, ये हमारा आंसर है। तो आंसर में कैसे, ये हमारा आंसर -2
ठीक है, इज नॉट इन द एलिमेंट ऑफ सेट n, n यानी नेचुरल नंबर, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n, ठीक है। जो हमारा नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता था, 1 से, तो ये जो टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है, इसके लिए जो ये -2 है ये क्या है, सेट ऑफ n नहीं है, ठीक है, ये वाला समझा। अभी हमारा इसमें का जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको जो जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करके यहाँ पे आसानी से आपको मिलेंगे, तो आप किसी बात की चिंता ना करें। दो हमारा जो थर्ड है वो क्या हमें दिया है, p इज इक्वल टू, यहाँ पे करली ब्रैकेट, p सच दैट p, ठीक है, इज एन द ऑड नंबर, ये हमें पूछा है कि इज एन ऑड नंबर, ठीक है, ये हमें पूछा है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वर्ड फॉर्म में। तो वर्ड फॉर्म में कैसे आएगा ये हम लिखते हैं, तो वर्ड फॉर्म में कैसे आएगा ये हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। तो वर्ड फॉर्म में किस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा सेट p है, ठीक है, सेट p, यह हमारा सेट p हो गया, हमने ये लिख लिया। अभी ये जो बाकी का टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p, यानी जो सेट p है ये सेट ऑफ, जो ये हमारा p है, p सच दैट p का जो सेट है उसके क्या है, तो ये p और जो सेट ऑफ p है, ठीक है, ये क्या है, इज अ सेट ऑफ कितना, सेट ऑफ ऑल, ये ऑल क्या है, p का है, यानी ये जो ऑल p है ये सेट किसका है, p का है, ठीक है, ये समझा। और फिर क्या लिखेंगे, इज एन द ऑड नंबर, ये जितने भी इसके अंदर नंबर होंगे वो क्या होंगे, ऑड होंगे, इज एन, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर लिया। ये आपको दोनों क्वेश्चन का मीनिंग समझा, और ये दोनों क्वेश्चन में आंसर में आपको किसी प्रकार की अगर कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वो हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा है कि राइट एनी टू सेट्स बाय द लिस्निंग मेथड एंड बाय द रूल मेथड। अभी हमें कोई भी सेट्स क्या लिखना है, उसको लिसनिंग मेथड में और रूल मेथड में। तो हमारा ये लिसनिंग मेथड हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, रूल मेथड। ये दोनों मेथड में क्या करना है, हमें लिखना है, ठीक है। अभी हम लिसनिंग मेथड में लिखते हैं, फिर उसको रूल मेथड में करेंगे। और ये नहीं बोला है कि आपको जो दिया है वही लिखना है, हमें अपने से कौन से भी 2 रूल मेथड में और 2 लिसनिंग मेथड में लिखने हैं, ठीक है। तो हम पहला वाला करते हैं। तो हम पहला वाले में क्या कर सकते हैं, पहले वाले में हम ये ले सकते हैं, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में कितने सारे टूल्स होते हैं ना, उसको हम पहले लिसनिंग मेथड में लिखते हैं। तो हमारा क्या हो गया, लिसनिंग मेथड, ठीक है, लिसनिंग मेथड में पहले करते हैं, ये हमारा पहला। तो लिसनिंग मेथड में ज्योमेट्री ऑफ टूल्स, तो ये हमने ये ले लिया यहाँ पे ये। तो उसमें ज्योमेट्री बॉक्स के टूल में क्या क्या होते हैं, रबर होता है, स्केल होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पेयर ऑफ कंपास होता है, ठीक है, पेयर ऑफ कंपास होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें सेट ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। और क्या होता है, पेंसिल होता है, इरेजर होता है, तो ये हमारा पेंसिल हो गया, ठीक है। हमने इतने सारे ये लिए टूल्स लिए, ठीक है। अभी हमने इसको क्या लिसनिंग मेथड में तो लिख लिया, अभी हम इसको किस में लिखेंगे, जो हमारा रूल मेथड है। तो ये हमने क्या किया, रूल मेथड, एकदम इजी है, यानी हमने जो ये लिसनिंग मेथड में लिया उसको ये रूल मेथड में लिखना है। तो हमने यहाँ पे वापस क्या लिया है, ये ले लिया, जो हमारा ये था टर्म, उसको ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये हमारे क्या हो गया, x सच दैट x, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक टर्म है, यहाँ पे आप सिर्फ वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, पर ये रूल मेथड क्या है, उसमें ये वाला टर्म कांस्टेंट है, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते, सच दैट की जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, इज अ टूल ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, तो ये हो गया
इज अ टूल ऑफ, जो क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स है, ये उसके सब टूल है। ये हमारा क्या है, जो फर्स्ट वाला हमें बोला था क्वेश्चन नंबर 3 में कि कोई भी अपने से जो 2 क्वेश्चन लेने हैं उसको पहले लिसनिंग मेथड में लिखना है, फिर उसको रूल मेथड में लिखना है। तो हमने इसमें से एक तो सॉल्व कर लिया, अभी हम दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला हम वापस ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं, जो सुर है या जो जितने भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि जो सारे गा मा पा, ये वाला क्या है, जो सरगम के 7 सुर हैं इनको हम ले सकते हैं। तो हमारे दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा क्या, बी ले लेते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सा रे गा मा पा, ठीक है, धा, ठीक है, ये हमारा नी। ये हमारा हो गया 4, जो हमने ये लिखा था 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा ये लिसनिंग मेथड हो गया। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसी टर्म को रूल मेथड में लिख देते हैं, ठीक है। तो रूल मेथड में कैसे आएगा, यहाँ पे बी हो गया, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन, क्या है, ये क्या है सब, ठीक है, ये क्या है, इज एन द एलिमेंट, क्या है सब, ये 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, इज एन द 7 बेसिक साउंड ऑफ, यहां पे जगह नहीं था इसके लिए हमने नीचे लिखा साउंड ऑफ, ठीक है, सरगम, सरगम लिखे या सुर लिखे, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। ये हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी सॉल्व कर लिया। अभी हम अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो टॉपिक है सेट्स, ये इतना हार्ड नहीं है एज कंपेयर बाकी के जितने टॉपिक से आगे आने वाले। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द लिसनिंग मेथड, यानी हमें जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें सबको किस में करना है, लिसनिंग मेथड में। तो जो हमारा लिसनिंग मेथड है उसको हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं। यह हमारा क्या हो गया, लिसनिंग मेथड है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसने करना है हमें। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन है उसको लिसनिंग मेथड में करते हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। अभी हमें इंडियन सोलर ईयर्स में जितने मंथ होते हैं ना उनके बारे में लिखना है। तो ये हम ये ले सकते हैं, लिसनिंग मेथड में हमने ये कंसीडर किया। अभी हमारे पास जितने सोलर मंथ में, ठीक है, ये नहीं बोला इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, हमें किसके हिसाब से बोला है, इंडियन सोलर ईयर के हिसाब से, यानी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से। और इंडियन कैलेंडर में कैसे होता है, चैत्र बैसाख ये वाला जो आता है ना, ये वाला लिखना है आपको, जनवरी फरवरी। ये हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो बाहर से विदेश वाला कैलेंडर है, उसमें ये देखने को मिलता है जनवरी फरवरी, और इसी हिसाब से लोग यहाँ पे ये सब मनाते हैं। पर जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो इंडियन कैलेंडर है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना है जो मंथ है उसमें आने वाले। तो हमारा इसमें क्या है, पहला वाला है चैत्र, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं चैत्र, चैत्र, फिर वैशाख, VAISHAKHA वैशाख, फिर ज्येष्ठ, ठीक है, फिर आषाढ़, ये फिर श्रावण, ठीक है, और फिर भाद्रपद, ठीक है, फिर उसके बाद आता है अश्विन, ये अश्विन, फिर आता है कार्तिक, ठीक है, उसके बाद आता है मार्गशीर्ष, ठीक है, उसके बाद आता है पौष, उसके बाद आता है माघ। ये माघ के महीने में ही क्या लगता है, कुंभ वाला मेला लगता है, जो अभी यूपी में लग रहा है प्रयागराज में, ठीक है।
तो ये माघ यानी जो अभी का महीना चल रहा है ये क्या है, माघ वाला महीना है जिसमें महाशिवरात्रि आती है, ठीक है। और फागुन यानी होली, ठीक है। ये आपको अपने कैलेंडर को भी भूलना नहीं चाहिए। तो हमारा क्या है, जो सेट ऑफ इंडियन सोलर ईयर के हिसाब से जो मंथ है वो क्या है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, क्या है ये, जो पौष के बाद क्या था, माघ, फिर उसके बाद फागुन, ठीक है। यहां तक आपको समझा। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, वो हम करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था वो क्या था, और लेटर इन अ वर्ड, ठीक है। अभी हमारे पास एक लेटर दिया है, वो लेटर पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद उसका जो लिसनिंग मेथड है वो करेंगे। तो हमारे पास लेटर है सी ओ, ठीक है, एम पी एल ई एम ई एन टी, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वाला एक लेटर है हमारे पास, और इसको लिसनिंग मेथड में करना है, ठीक है। तो हम लिसनिंग मेथड में करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिसनिंग मेथड में, तो ये हमारा बी हो गया, ठीक है। अभी हम इसको कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये सी वाला टर्म ले लिया, ठीक है, फिर सी, ठीक है, फिर ओ वाला टर्म ले लिया, फिर एम ले लिया, ठीक है, पी ले लिया, फिर एल ले लिया, फिर ई ले लिया, ठीक है, फिर एम ले लिया। अभी हम वापस ई क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ई यहाँ पे क्या है, रिपीटेड है, देख सकते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ई है, तो हम एक ही बार ई ले सकते हैं सेट्स में, ठीक है। तो हमने एम ले लिया, अभी यहाँ पे बचा क्या, ई हो गया, फिर यहाँ पे एन नहीं है तो ये हमारा एन हो गया, यहाँ पे फिर टी हो गया, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया, यानी ये लिसनिंग फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अभी जो हमारा एक और थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। अभी सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन यानी सेंसरी ऑर्गन जितने हैं, ठीक है, ये जितने सेंसरी ऑर्गन है उनका क्या है, सेट लिखना है। तो हम लिख लेते हैं, तो ये हमारा सी हो गया, ठीक है, ये हमने कर्ली ब्रैकेट बना लिया। अभी सेंसरी ऑर्गन मतलब जिसे हमें देखते ही पता चल जाता हो, छूते ही हमें महसूस होता हो, हम जीभ पे कुछ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वाद क्या है, तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है जिनसे हमें चीजों को छूकर पता चलता है, सूंघकर पता चलता है, देख के पता चलता है, टेम्परेचर कितना बाहर है ये हमें महसूस होता है, उसको हमें सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सेंसरी ऑर्गन में पहले नोज हो गया, तो हम यहाँ पे नोज लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले नोज हो गया, फिर दूसरा क्या, ईयर यानी सुनने के काम आता है, तो ये हमारा ईयर्स हो गया, और फिर थर्ड वाला क्या है, आई हो गया, आइस हो गया, ठीक है, फिर टंग हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, स्किन यानी जो महसूस करने के काम आता है, ठीक है। ये हमारे जितने भी जो सेंसरी ऑर्गन है जो सेंस क्या है, एकदम सेंसर की तरह काम करते हैं, जिस तरह मोबाइल में सेंसर होता है वैसे ही हमारे बॉडी में ये जितने भी पार्ट है वो सेंसर का काम करते हैं, कि अगर कोई भी चीज इनके नजदीक आती है या फिर इनके कांटेक्ट में आती है तो हमें बॉडी को तुरंत पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज है, ठीक है। अभी एक लास्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो क्या है, फिफ्थ वाले में पूछा है नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमें ये तो पता है कितने सारे कॉन्टिनेंट है, तो हम पहले कॉन्टिनेंट लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ डी कॉन्टिनेंट। पहला हमारा क्या है, एशिया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद आता है अफ्रीका, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकंड नंबर का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद थर्ड नंबर आता है अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आता है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आता है क्या है, यूरोप। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और हमने ये कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया, यानी जो जितने भी कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में ये यहाँ पे है। एक तो एशिया हो गया जो जहां अभी हम रहते हैं, यानी जो हमारा इंडिया है वो एशिया के अंदर आता है। फिर ये अफ्रीका हो गया, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो हमारे साउथ में है वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और
जो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 उस वो भी हम कर लेते हैं। और वो वाला क्वेश्चन क्या हमें पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें क्या बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड। हमने पहले वाले में लिसनिंग मेथड किया था, अब इसमें वाले में क्या करेंगे हम, रूल मेथड। ठीक है, हमने पहले ये सब बेसिक में बात किया है, आप बेसिक वाला वीडियो देखना ना भूले ताकि आपको जितने भी डाउट है, जितने भी ये है कंफ्यूजन है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी रूल मेथड में जरा हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो हमें ए दिया है, यानी जो हमें सेट दिया है ए, उसमें क्या है 1 4 9, ठीक है 1 4 9 16 25, फिर 25, फिर 36 49, 36 49 64 81, फिर 100। अभी यहाँ पे आपको देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसे नंबर कोई कहीं देखे देखे लग रहे हैं, कहीं सुने सुने लग रहे हैं। ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 8 9 10, ये 1 से 10 तक के स्क्वायर दिए हैं। अभी हमें इनको क्या करना है, रूल मेथड में लिखना है। तो रूल मेथड में क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो गया, हमने x सच दैट x, ठीक है। अभी ये जो क्या है नंबर दिए हैं जितने भी, ये क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का जो हमने स्क्वायर निकाला वो हमने सेट्स में लिखा, अभी हम इसको क्या करेंगे, रूल मेथड में लिखना है। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे n स्क्वायर, यानी जो x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है n का स्क्वायर, n यानी 1 2 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी, तो ये हमारा n स्क्वायर हो गया। अभी n स्क्वायर, फिर ये क्या करते हैं, n इज बिलोंग टू किससे, नेचुरल नंबर से, यानी जो नंबर है वो किससे बिलोंग करेंगे, जो नेचुरल नंबर है उससे बिलोंग करेंगे। और ये किससे, इज इक्वल टू 10, यानी जो नंबर है वो क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी 10 होगा और 10 से छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं है। यानी इसके लिए यहाँ पे जो आगे डैश डैश नहीं दिया है और नेचुरल नंबर दिया, और नेचुरल नंबर है क्या है, लेस देन किससे है, 10 है और 10 है, मतलब 10 इज इक्वल टू 10 और लेस देन 10, ठीक है। ये वाला समझा आपको टर्म। अभी जो हमारा दूसरा वाला टर्म है, दूसरा वाले टर्म में हमें क्या दिया है, जो b दिया है, b में क्या दिया है 6 12, ठीक है 18 24, फिर 30 36 30 36 42 और 48, ये हमारे पास ये नंबर दिए हैं 6 12 17 18 24 26 30 60 36, यानी जो 6 का टेबल है, जो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36, ये जो 6 का टेबल दिया है इसको हमें कन्वर्ट करना है रूल मेथड में। तो हमारा रूल मेथड कैसे होगा, ये हमने b लिया, ये हमारा रूल मेथड में अब लिखते हैं, तो x सच x, ठीक है सच दैट x, ठीक है। अभी हम इसको रूल मेथड में कैसे करेंगे, तो ये हमारा रूल मेथड में हो जाएगा 6n, यानी 6 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, तो ये नंबर क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 into 1 6 into 2 6 into 3 6 into 4 6 into 5 6 into 6 6 into 7 6 into 8, ये जो नंबर है 1 से 8 तक क्या कर रहे हैं, एक जो 6 है उससे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या, जो n क्या है, n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, यानी 1 से 8 तक जितने भी यानी जो नंबर है यहाँ पे जो n है वो क्या कर रहे हैं, n से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और जो n है वो क्या है लेस देन 9 है, यानी जो n की वैल्यू वो क्या है लेस देन 9 है, यानी यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल 8 ही है, और इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि n क्या है लेस देन 9 है, यानी 9 से छोटा है, 9 भी नहीं है, अगर 9 रहता तो इज इक्वल का साइन आता, पर यहाँ पे क्या है जो 9 से छोटा है, इसके लिए जो यहाँ पे जो रूल मेथड में लिखा है कि 6 into n, और जो n क्या है नेचुरल नंबर है और n किससे छोटा है, 9 से छोटा है, ठीक है। ये आपको समझा। अभी आगे का क्वेश्चन है, आगे थर्ड वाला क्या पूछा है हमें, थर्ड वाला पूछा है कि और हमें क्या है c दिया है, और c में हमें सेट दिया है क्या कि s, ठीक है m, उसके बाद दिया है i, फिर उसके बाद दिया है l, उसके बाद दिया है e। अभी यहाँ पे हमें ये वाला एक सेट दिया है,
और इसको हमें क्या करना है, रूल मेथड में करना है। तो रूल मेथड में कैसे कर लेंगे हम, ये हमारा ये हो गया। अभी हम यहाँ पे x सच दैट x ये लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो SMILE, तो ये आपको पढ़ के क्या लग रहा है, स्माइल हो गया। पर इसको हम और भी 3 डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। एक तो क्या स्माइल हो गया, दूसरा हो गया क्या माइल्स, MILES, माइल्स यानी जो किलोमीटर होता है ना वो हो गया। और तीसरा वर्ड क्या हो सकता है, मिसाइल, MISSILE, यानी जो सेट्स में वर्ड होता है हम उसको कितने बार भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये क्या नंबर हो गया, इज अ लेटर इन द वर्ड, ठीक है, इज अ लेटर इन द वर्ड। ये तो क्या हो गया, स्माइल हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया, माइल्स हो गया। तीसरा हो गया क्या हो गया, मिसाइल हो गया। ठीक है, ये तीनों वर्ड आ जाएंगे उसमें, स्माइल भी आ जाएगा, माइल्स भी आ जाएगा, मिसाइल भी आ जाएगा, यानी जो सेट्स है उससे तीनों वर्ड फॉर्म होंगे। इसके लिए हमने जो रूल मेथड है इसको तीनों को लिखा कि x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल, माइल्स एंड मिसाइल। अभी जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि डी, अभी हमें डी दिया है और यहाँ पे क्या डेज दिए हैं। डे मतलब जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दिया है, यानी संडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, आइए सैटरडे। ये हमारे पास क्या सेट्स दिए हैं। अभी हमें इसको किस में करना है, रूल फॉर्म में। तो ये हमारा डी हो गया, ये हमने कर्ली ब्रैकेट बना लिया, x सच दैट x, ठीक है, ये हो गया। और इज अ डे इन अ वीक, तो ये क्या होगा, इज अ डे इन ए वीक, यानी एक वीक में जितने डेज आते हैं ना ये सब वो है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये क्या हो गया, रूल मेथड में x सच दैट x इज अ डे इन अ वीक, यानी एक वीक में जितने डेज आते हैं ना ये सब है। ठीक है, ये वाला समझा। अभी एक लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, और कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन है हमारा, और हमें पूछा है कि जो x है और हमें ये पूछा है कि AET, ये हमें 3 वर्ड दिए हैं, 3 लेटर दिए हैं, ठीक है, 3। अभी इसको हम रूल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी क्या हमारे पास x है तो हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं, तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा क्या है, तो हम इसको दूसरा वेरिएबल y सच दैट y। अभी यहाँ पे AET दिया है, ठीक है, तो इज अ लेटर इन अ वर्ड, तो ये इज अ लेटर इन अ वर्ड हो गया, इज अ लेटर इन अ वर्ड। अभी इसमें कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं ये, तो ये हमारा पहला वर्ड हो गया EAT, ठीक है, और दूसरा वर्ड हो गया TEA, आप यहाँ पे देख सकते हैं TEA, EAT, ठीक है, यहाँ से 2 वर्ड हमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक का जितना भी था जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया, ठीक है, और जो इसके जो रूल थे, जो जितने भी मेथड थे इससे भी हमने सॉल्व करके आपको बताया। ठीक है, अगर आपको जो हमारे वीडियो है वो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।